भी टेंपल है, ये चंदेला डायनेस्टी ने टेंपल बिल्ड किया। तो साथियों, खजुराहो में हम आपको जगदम्बवी मंदिर के दर्शन करवाएंगे। इसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर के दर्शन करवाएंगे। इसके बाद हम आपको विश्वनाथ मंदिर लेकर चलेंगे, जहां पर आपको दिव्य दर्शन करवाएंगे। इसके सामने नंदी मंडप के दर्शन आपको करवाएंगे और सबसे पहले हम आपको मतंगेश्वर महादेव मंदिर ले चलेंगे। हेलो दोस्तों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं खजुराहो टेम्पल में। आइए दिखाते हैं यहाँ के शानदार खूबसूरती नज़ारा और जो मंदिरों में मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कलाकृतियाँ हैं, उनकी भी आपको हम दर्शन करवाते हैं। आप लोगों का वेलकम है। मैं अनंत पाल, आपका गाइड, आपको खजुराहो वेस्टर्न ग्रुप विजिट कराएगा। तो ये जितना भी टेंपल है, ये चंदेला डायनेस्टी ने टेंपल बिल्ड किया। 9th सेंचुरी एडी से 13th सेंचुरी एडी के समथिंग चंदेला डायनेस्टी यहाँ पे इन्वॉल्व रही। उसके बाद फिर ये पूरा टेंपल जंगलों से कवर्ड हो गया। इसके पहले चंदेला डायनेस्टी के पहले यहाँ पे ऋषि रहते थे और ऋषियों के टाइम पे इस जगह को वत्स के नाम से कॉल्ड किया जाता था। वत्स संस्कृत वर्ड है, वत्स मीन्स होता है ऋषि मुनि। तो ये ऋषि मुनियों का प्लेस है। प्राचीन टाइम पे यहाँ पे ऋषि अपना योगा, तंत्रा, मंत्रा सारी चीज़ें करते थे। तो यहाँ का सबसे खजुराहो का एंशियंट जो मंदिर है वो 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी। इंडिया में कितनी योगिनी टेम्पल है बताए आपको? ओनली 4 योगिनी टेम्पल है दादा। सबसे एंशियंट खजुराहो का है ये। तो खजुराहो में हम आपको सबसे पहले मतंगेश्वर महादेव के दर्शन करवाएंगे। ये करीब 15 फीट ऊंची शिवलिंग की प्रतिमा है, जो जनता के लिए खोली गई है। केवल यही एक मूर्ति है जिसका आप फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन कर सकते हैं। तो साथियों, मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। तो साथियों, हम आपको सबसे पहले खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह ले चलेंगे, जहां पर हम आपको सबसे पहले कंदरिया महादेव मंदिर के दर्शन करवाएंगे। यह भगवान शिव को समर्पित खजुराहो का सबसे ऊंचा, विशाल और सबसे अलंकृत मंदिर है। इस का निर्माण चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने और अपने राज्य की संप्रभुता की रक्षा के बाद अपने कुल देवता शिव की आराधना हेतु इस भव्य मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास करवाया था। कंदरिया शब्द कंदरा से बना है, जिसका अर्थ गुफा होता है। इस मंदिर के भीतर का गर्भगृह किसी गुफा के समान संकीर्ण और शांत अनुभव कराता है। यह मंदिर जमीन से 31 मीटर की ऊंचाई पर है। इस ऐतिहासिक व स्थापत्य धरोहर की अद्वितीय सुंदरता को देखते हुए वर्ष 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसका मुख्य शिखर कैलाश पर्वत का प्रतीक है। मंदिर के बाहरी और भीतरी दीवारों पर लगभग 800 से अधिक सुंदर और बारीक मूर्तियां उकेरी गई हैं। इनमें देवी देवताओं, अप्सराएं, संगीतकार, नर्तक और नर्तकी और प्रसिद्ध काम कला की मूर्तियां शामिल हैं, जो जीवन और आध्यात्मिकता के संतुलन को दिखाती हैं। इसके बाद साथियों, हम आपको जगदम्बवी मंदिर लेकर चलेंगे। इस मंदिर परिसर के बाहर नंगे हाथों से शेर से मुकाबला करते हुए योद्धा की बड़ी मूर्ति लगी हुई है, जो चंदेल राजवंश के शौर्य की निशानी है। देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से एक शेर से एक योद्धा मुकाबला कर रहा है। आइए चलते हैं जगदम्बवी मंदिर के अंदर। खजुराहो का देवी जगदम्बवी मंदिर 1000 से 1025 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया। पश्चिमी मंदिर समूह का यह मंदिर मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित था, लेकिन बाद में इसमें देवी पार्वती की बड़ी प्रतिमा स्थापित कर दी गई और इसका नाम जगदम्बवी मंदिर रखा गया। देख सकते हैं दोस्तों, इस मंदिर परिसर के अंदर कितनी सुंदर नक्काशी है। आपको हवन कुंड
और हम आपको चल के माँ जगदम्बवी के दर्शन करवाते हैं। माता की आंखें दूर से ही साथियों चमक रही हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। साथियों, लाइट से मूर्तियों को कुछ नुकसान होता होगा, शायद इसीलिए प्रशासन ने ये व्यवस्था नहीं की है। आप लोग माँ जगदम्बवी के दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। देखिए उनकी आँखों में कितना तेज़ है साथियों। और माँ जगदम्बवी को प्रणाम करिए और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए साथियों। देख सकते हैं हम आपको सीधे खजुराहो के माँ जगदम्बवी मंदिर से सीधे दर्शन करवा रहे हैं माँ जगदम्बा के। देखिए दीवारों पर किस तरह से अप्सराओं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं साथियों। हमारे कारीगरों की क्या कलाकारी थी उस ज़माने में, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये यज्ञवेदी है, यहाँ पर पुराने समय में हवन इत्यादि का कार्यक्रम किया जाता था। और ये जो बरामदा है, यहाँ पर लोग बैठकर पूजा अर्चना करते थे। देख सकते हैं साथियों, माँ जगदम्बवी मंदिर परिसर से ये बाहर का नज़ारा कितना सुंदर और हरा भरा दिखाई दे रहा है साथियों। यहाँ पर पूरी एक फ़िल्म की शूटिंग हो सकती है, और जिससे कि मंदिर परिसर और यहाँ के पूरे टूरिस्ट प्लेसों का प्रचार हो सकता है। और दोस्तों, इससे लोगों की आय पर भी असर पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ आपको दूर दूर से आदमी यहाँ के दर्शन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद साथियों, हम आपको लेके चल रहे हैं खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूहों में स्थित चित्रगुप्त मंदिर। साथियों, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है चित्रगुप्त मंदिर के बारे में। साथियों, इसमें लिखा है यह मंदिर जगदम्बवी मंदिर के सदृश है। तो आइए साथियों, हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं। साथियों, चित्रगुप्त मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, जिसके गर्भगृह में 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य की लगभग 5 फीट ऊंची एक भव्य और आकर्षक प्रतिमा है। आइए साथियों, हम आपको मंदिर परिसर के ऊपर लेके चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इस मंदिर परिसर की रखवाली के लिए एक गार्ड महोदय तैनात किए गए हैं, और अभी वो मोबाइल की दुनिया में व्यस्त हैं साथियों। आइए चलते हैं, धीरे धीरे हम आपको चित्रगुप्त मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। आपको सारे मंदिर की नक्काशी लगभग एक समान दिखाई देगी। देख सकते हैं साथियों, उसी तरह से जिस तरह से सारे मंदिर हैं, उसी तरह से ये भी मंदिर है। ये आपको सामने दिखाई दे रही है भगवान शिव की एक अद्भुत मूर्ति, और सूर्य भगवान की 7 घोड़ों पर सवार एक मूर्ति आप देख पा रहे हैं साथियों। ये अप्सराओं की खंडित मूर्तियां हैं, और क्या खतरनाक नक्काशी है दोस्तों। पत्थरों पर ऐसी नक्काशी आपको विश्व पर और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसको देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं साथियों। देखिए तो साथियों, आइए अब मैं आपको विश्वनाथ मंदिर के परिसर की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, यह परिसर बहुत ही खूबसूरत घास के मैदान से घिरा हुआ है साथियों। जो आपको ये दिखाई दे रहा है दूर से, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मंदिर के दीवारों में अप्सराओं, देवी देवताओं की किस तरह से सुंदर नक्काशी की गई है। ये आपको साथियों जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये माँ पार्वती का एक मंदिर है, जिसमें अभी आपको ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस मंदिर के ठीक सामने जो आप देख रहे हैं, यही विश्वनाथ मंदिर है साथियों। विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने आपको साथियों जो दिखाई दे रहा है, ये है नंदी मंडपम। यहाँ पर आपको नंदी की एक विशाल काय
करीब 6 फीट से ज़्यादा ऊंची एक मूर्ति दिखाई देगी। साथियों, आपको मैं सीधे पहले नंदी मंडपम ही लेकर चल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये नंदी जी की कितनी बड़ी प्रतिमा है। करीब 6 फीट ऊंची यह पत्थर की बनाई हुई नंदी भगवान की मूर्ति है और इसके ये ठीक सामने विश्वनाथ मंदिर है। नंदी जी भगवान शंकर की तरफ साथियों निहार रहे हैं और भगवान शंकर अपने नंदी की तरफ निहार रहे हैं। आइए साथियों, अब मैं आपको विश्वनाथ मंदिर के अंदर लेके चल रहा हूँ। साथियों, विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर है। इसका निर्माण चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा लगभग 999 से लेकर 1002 ईस्वी के बीच करवाया गया। यह पंचायतन शैली में बना है, जिसमें मंदिर के चारों ओर 4 उप मंदिर होते हैं। इस मंदिर के प्रधान शिल्पकार सूत्रधार छिछ जी थे। इस मंदिर के ठीक सामने नंदी मंडप है, जिसमें नंदी बैल की 6 फीट ऊंची और चमकदार अखंड मूर्ति स्थापित है। आइए आपको अंदर लेकर भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए साथियों, आप भगवान विश्वनाथ के शिवलिंग के दर्शन करिए। देख सकते हैं साथियों, ये मंदिर परिसर के अंदर से हम आपको विश्वनाथ जी के दर्शन करवा रहे हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग के दर्शन करवा रहे हैं। तो साथियों, खजुराहो मंदिर परिसर के बारे में हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो साथियों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। इससे हम आपको भारत के भिन्न भिन्न प्राचीन मंदिरों के ऐसे ही दर्शन करवाते रहें। सभी साथियों को हर हर महादेव। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह आप लोग नए नए स्थानों पर आपको घूमने का अवसर मिलता रहे। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। साथियों, यहाँ पर खजुराहों पर आपको बहुत सारे झरने भी साथियों देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप लोग जाकर एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं साथियों, मंदिर पर किस तरह से कलाकारी की गई है, साथियों से संबंधित मूर्तियों उकेरी गई हैं और क्या सुंदर नक्काशी है साथियों। देखिए, देवी देवताओं अप्सराओं की मूर्तियाँ आपको दीवारों पर इस तरह से पत्थरों पर उकेरी गई हैं साथियों, कि जैसे मानो वह बोलना चाहती हों। अगर साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमको सपोर्ट करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा साथियों। जय श्री राम, हर हर महादेव।